ओम शांति। आज 19 अगस्त 2025 है और आज की दादी की विशेषता है कि दादी दिव्यता के आधार पर मान अपमान से परे थे। जब तक हम अपनी कर्मेंद्रियों को दिव्य नहीं बनाएंगे तब तक हमें दूसरों का मान प्राप्त नहीं हो सकता। तो अपने आप से हमें पूछना है, मेरे कान कितना दिव्य बने हैं, कहीं अभी कनरस का तो शौक नहीं है। मेरे नयन कितना दिव्य बने हैं, सबके प्रति भाई भाई की दृष्टि, पवित्र दृष्टि, आत्मिक भाव है। तो जब एक एक कर्मेंद्री दिव्य बनेगी तो अपने आप हमारे अंदर से वो दिव्यता छलकेगी और सभी का मान स्वतः मिलेगा। तो ऐसा ही दिव्य बनाने के लिए आइए अपने आप को ऐसा ही ढालने के लिए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। जैसे कोई सागर में समा जाए तो उस समय सिवाय सागर के और कुछ नज़र नहीं आएगा। तो बाप अर्थात सर्व गुणों के सागर में समा जाना, इसको कहा जाता है लवलीन स्थिति। तो बाप में नहीं समाना है, लेकिन बाप की याद में, स्नेह में समा जाना है। आज बाबा ने स्नेह में समा जाने के लिए, लवलीन स्थिति के लिए बहुत अच्छा हमें उदाहरण बताया कि जैसे कोई डीप सी डाइविंग करते हैं, समुद्र के अंदर जो गोते खाते हैं, जो गहराई में जाते हैं, जब वो चले जाते हैं समुद्र के अंदर तो उन्हें आकाश, पृथ्वी कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ चारों ओर पानी ही पानी, सागर के अंदर का ही जीवन दिखाई देता है। यानी कि उस समय उनके लिए संसार सागर ही होता है और सागर में ही सारा संसार दिखाई देता है। ऐसे ही बाबा ने कहा, बाबा भी एक सागर नहीं है, कितने प्रकार का सागर है। बाबा की महिमा में अगर देखें तो ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर, सर्व संबंध भी बाबा से हमारे सागर के समान ही है। कौन सा संबंध ऐसा है जो बाबा से हम अनुभव नहीं कर सकते हैं, जिसकी हमें दुनिया में चाहना है। तो अगर हम एक एक प्रकार से बाबा को सागर के रूप से अनुभव करें तो कभी भी हम उस लवलीन अवस्था से बाहर आ ही नहीं सकते हैं। बाबा ज्ञान का सागर है। कोई भी बाबा की ज्ञान के पॉइंट को लेकर के मनन चिंतन शुरू करें, रोज़ नई नई पॉइंट्स बाबा देते हैं। अगर ज्ञान के सागर में समाये रहेंगे तो बाबा ही संसार है, और जब बाबा ही संसार है, कोई धरती आकाश अलग से है ही नहीं, अर्थात कोई और दुनिया की बात सामने है ही नहीं, बस बाबा का ज्ञान, तो बाबा ही बाबा बुद्धि में है। तो ये ज्ञान युक्त अवस्था भी लवलीन अवस्था है। ऐसे ही जो बाबा से मुझे प्राप्तियां हो रही हैं, जो सुख मिल रहा है, मन का सुख मिला, बुद्धि का सुख मिला, तन का भी सुख मिला है। कितने प्रकार के तन के झंझटों से हम बच गए हैं, दुनियादारी का भी सुख मिला है, कितनी दुनियादारी की चीज़ों से हम बच गए हैं। तो जन का सुख, धन का सुख, हर प्रकार का जो सुख मुझे बाबा से स्थूल और सूक्ष्म रूप से मिला है, जब उस सुख के सागर के प्राप्त सुख से मैं अपने आप को बिजी रखूँगी तो ये भी लवलीन अवस्था ही है, क्योंकि इसमें भी बाबा के सिवा कोई याद नहीं। तो लवलीन अवस्था का मतलब सिर्फ एक बाबा के प्यार में डूबना ही नहीं है, बाबा के द्वारा जो ज्ञान मिला उसमें डूबना भी है, जो सुख मिल रहा है उसमें डूबना भी है, जो शक्तियाँ मिल रही हैं उसमें भी डूबना है। ये सब लवलीन अवस्था में आएगा। तो अगर हम इन सागरों में डूबे रहेंगे तो संसार के भव सागर से अपने आप पार हो जाएंगे। तो यही अभ्यास हमें सारा दिन करना है ताकि हमारी लवलीन अवस्था बनी रहे। ओम शांति।